टैली ERP 9 में एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप F1 पे सिलेक्ट कंपनी करते हैं, अल्ट के साथ F1 करके आप सेट कंपनी करते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ आपको F3 की प्रेस कर देना है। अल्ट की के साथ में F3 की प्रेस करते ही कंपनी इंफॉर्मेशन के गेटवे ऑफ टैली के ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वॉल्ट। तो ये इन सबको आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको सी बटन की प्रेस करना है कीबोर्ड पे और कंपनी क्रिएशन की विंडो आपके सामने प्रदर्शित होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपको यहाँ पे कंपनी का पाथ दिखाई देगा, यानी जहां भी आपकी कंपनी स्टोर हो रही है, कंपनी डेटा स्टोर हो रहा है, तो वो है सी यूजर्स पब्लिक tally.erb9 डेटा। अगर आप इसके अलावा इसके अंदर कुछ डालना चाहते हैं तो चेंजेस करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, इस पर कोई चेंजेस नहीं करना। फिर कहता है कंपनी नेम, आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना होता है। मेलिंग नेम में कंपनी का वह नाम जो आप पत्राचार में देना चाहते हैं, यानी कि पत्र या भेजने या प्राप्त करने में लेना चाहते हैं। कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। कंट्री यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडिया। स्टेट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डाल देंगे, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट डाल देंगे। और फाइनेंशियल ईयर होता है वित्तीय वर्ष, जो कि अप्रैल में शुरू होता है और मार्च तक चलता है, तो 1 अप्रैल 2024 से 25 तक चलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्रैल से मार्च को वित्तीय वर्ष में चुनेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स आप खाता जब से शुरू किए हैं कंपनी का या कोई दुकान का खाता जब से भी शुरुआत है, बुक्स जब से है, आप उसकी एंट्री के लिए उस महीने को चुन सकते हैं, लेकिन उसी वित्तीय वर्ष की। आप यहाँ से बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में बुक्स के शुरुआती वर्ष को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी शुरुआती दिन को, तारीख, महीने को सिलेक्ट कर सकते हैं। टैली वर्ल्ड पासवर्ड आप यहाँ पे ब्लैंक रहने दें, मत देना। एंड यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को भी नो रहने देना। और अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको इसे यस कर देना है और टैली वॉल्ट पासवर्ड टाइप कर देना है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है सुनीता बुटीक। मेलिंग नेम, एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट डाल देना है। पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी है तो आपको वो मेंशन कर देना है। वेबसाइट अगर कोई है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये दोनों ही आपको सेट कर देना है। फिलहाल मैंने 1 अप्रैल 2024 ही से सेट कर रखा है, आप चाहें तो इससे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 मई 2024 सेट कर दिया है, जो कि इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में है। तो आपको एजुकेशनल मोड के लिए आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जो आपके ज़्यादातर मान्य होगी, तो 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लें। टेलीवर्ल्ड पासवर्ड सिक्योरिटी फीचर के लिए आपको यस करना है। अगर आप देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है। एंड इसी तरह से रिपीट पासवर्ड पे जाकर के फिर से पासवर्ड रिपीट करना होगा। मैच ना करने पे ये गलत हो जाएगा, तो इसको फिर से टाइप करेंगे और मैच कर जाएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करेंगे तो यहाँ पे आप नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड टाइप करेंगे। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हमने यहाँ पे डाल दिया राट, पासवर्ड डाल दिया है 12345, फिर रिपीट पासवर्ड में 12345 टाइप कर दिया है। आप कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। टेली ऑडिट फीचर को अगर आप देना चाहते हैं तो नो यस कर दें, अदरवाइज नो रहने दें। अगर आप इस पे सिक्योरिटी फीचर्स को नहीं देना चाहते हैं तो वापस जाएं और सिक्योरिटी फीचर को नो करें। एंड टेलीवर्ड पासवर्ड के लिए भी आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। एंड इसके बाद आपके सामने बेस करेंसी सिंबल आएगा जो कि रुपीज है, उसको रुपए रहने दें। अगर डॉलर अमेरिकन एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं तो डॉलर सिलेक्ट कर लें। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज, सफिक्स सिंबल अमाउंट, सिंबल टू अमाउंट, यानी अमाउंट के पहले अगर आप सिंबल लाना चाहते हैं रुपी का तो आपको यस सेट करना है, अदरवाइज नो सेट करना है। स्पेस देना चाहते हैं सिंबल और अमाउंट के बीच में तो यस सेट रखेंगे।
अमाउंट को मिलियन में देना चाहते हैं तो यस करना, अदरवाइज नो रहने देना। डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहने देते हैं। डेसिमल प्लेसेस के जो नंबर हैं वो पैसे को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पैसे रहने देना। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड्स 2 ही रहने देना। और इतना करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप टैक्सेशन से संबंधित काम करना चाहते हैं यानी टैक्स वगैरह देना चाहते हैं तो आपको इसमें कंपनी फीचर्स पे आ जाना है, यानी कि F11 की प्रेस करना होगी। F11 की प्रेस करने के बाद में कंपनी फीचर्स में जाकर के स्टेटूटरी एंड टैक्सेशन इनेबल करना चाहते हैं तो आपको 11 की प्रेस करनी होगी, कंपनी फीचर्स पे आना होगा और स्टेटूटरी एंड टैक्सेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको यस सेट कर देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए आपको इसे भी यस सेट कर देना है। अगर आप चाहते हैं अल्टर डिटेल्स जीएसटी को बदलना तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेट आ जाएगा जीएसटी डिटेल, रजिस्ट्रेशन रेगुलर, एसएसएस और अदर टेरिटरी यस कर देंगे तो आप कहीं से भी इसको असिस्ट करवा सकते हैं, तो फिलहाल नो रहने देंगे। 1 अप्रैल से एप्लीकेबल जीएसटी नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो यूपी का जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। एंड यहाँ पीरियोडिसिटी मंथली या क्वार्टरली तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया है। ईवे बिल एप्लीकेबल करने के लिए यस करिए, अदरवाइज नो कर देंगे। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट को आपको नो रहने देना है, या यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स पे यस करेंगे तो आप यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स को सेट कर सकते हैं। टैक्सेबिलिटी एज नॉन एग्जेम्प्टेड टिल टैक्सेबल, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स सेस, ये सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल इसे नो रख रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आप बाउचर एंट्री के टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन को इनेबल करना है तो आप इधर से इनेबल कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इसे नो रखेंगे एंड इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इतनी डिटेल भर दी है। भरने के बाद में आप टीडीएस, सर्विस टैक्स इनको इनेबल कर सकते हैं और बाउचर को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड इसके बाद वापस आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कंपनी में नो वाउचर्स एंटर्ड आ रहा है, जिसपे वाउचर एंट्री करने के लिए हमें बाकी इससे दूसरी वीडियो को आप देख लें जिसमें बताया गया है कि आप कैसे वाउचर एंट्री करते हैं, कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।